नमः। ज्ञान वैविध्य चैनल के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम कारक प्रकरण के अंतर्गत प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति में चल रहे थे। प्रथमा विभक्ति हो चुकी है, द्वितीय के भी कुछ सूत्र हम पढ़ चुके हैं। जिस प्रकार कर्तुरीप्सितमं कर्म, इस सूत्र से कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमं कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। उसके बाद सूत्र पढ़ा था कर्मणि द्वितीया, जो कर्म संज्ञा होने पर द्वितीय विभक्ति करता है। उसके बाद सूत्र था तथा युक्तम चानिप्सितम, जिस प्रकार अनायास ही कोई कर्म हो रहा हो, उसके साथ ही न चाहते हुए भी कोई कर्म हो जाए तो उसकी भी क्या हो रही थी, तथा युक्तम चानिप्सितम से कर्म संज्ञा। इसके बाद सूत्र है आज हमारा अकथितम च। अकथितंच पदच्छेदः अकथितम च। अकथितम इत्युक्ते जो न कहा गया हो। पुनः व्याख्या अपादानादि विशेषै अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। तो हम कर्म संज्ञा के विषय में पढ़ रहे थे। तो आज अपने पास सूत्र आया नया अकथितम च। जो अकथितम च सूत्र में कहा गया कि जो न कहा गया हो उस विषय में, तो कहा जा रहा है कि अपादान आदि। देखो मित्रों, हम कल पढ़ चुके हैं कि कर्म संज्ञा जो हो रही है, कर्तुरीप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा हो रही है। तो यहाँ पर ये जो सूत्र है, ये इसको हम इस सूत्र की कुछ शर्तें हैं कि इसमें दो कर्म माने गए हैं, एक मुख्य और एक गौण। मुख्य इत्युक्ते प्रधान कर्म और एक अप्रधान कर्म। तो सूत्र व्याख्या जब हम पढ़ेंगे, अपादानादि विशेषै अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कहने का तात्पर्य है कि कर्म संज्ञा को छोड़कर अन्य विभक्तियों का अर्थ यदि आता हो, जिस प्रकार अपादान आदि जो विभक्तियां हैं, उनका अर्थ होने पर भी विशेषै विशेषतः उनके द्वारा अविवक्षितम जो विवक्षित न हो, उस अर्थ में उस कारक की कर्म संज्ञम स्यात्, उस कारक की क्या हो जाए, कर्म संज्ञा। तो यहाँ पर कारक ही लिया गया। इसका तात्पर्य कि कारक कितने हैं, 6। तो उन 6 कारकों की ही वहां पर क्या होगी, कर्म संज्ञा। यहाँ पर कारक को ग्रहण नहीं करने पर पूरी विभक्तियों में ही कर्म संज्ञा होने की आपत्ति हो जाती। तो कहने का तात्पर्य है कि अपादान आदि जितनी भी जो विभक्तियां हैं, उन विभक्तियों का अर्थ होने पर अकथितम च सूत्र के द्वारा वहां पर भी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कुछ शर्तें हैं। शर्तों में कहा गया है जिस प्रकार दुह याच पच दंड रुधि, दुह याच पच दंड रुधि पच, जी ब्रू सासु जी मथु दुह याच पच दंड रुध प्रच ची ब्रूशास जी मथ मुष। कर्म कर्म युक्त स्यात् अकथितम तथा स्यात् निरीकृशवहाम, निरीकृशवहाम। ये एक श्लोक वार्तिक दिया गया है। दुह याच, यहाँ पर अलग अलग इनका पद छेद करेंगे
तो यहाँ पर अलग अलग धातुएं हैं। दुह धातु दोहने अर्थ में, याच धातु याचना करने अर्थ में, पच धातु पकाने अर्थ में, दुह याच पच दंड रुध प्रच ची ब्रू शास जी मथ मुष नी री कृष वह, ये 16 धातुएं हैं। तो ये जो सूत्र है अपना कह रहा है कि इन 16 धातुओं के योग में यदि कोई वाक्य निर्माण किया जाए तो वहां पर अपादान आदि विभक्तियों का यदि अर्थ आ रहा हो तो वहां पर क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। अब यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा कर्म 2 बताए गए हैं। एक कर्म होता है मुख्य और एक मुख्य इत्युक्ते प्रधान, और एक होता है गौण जो अप्रधान है। तो कह रहे हैं कि अपादान आदि विभक्तियों का अर्थ होने पर भी वहां पर कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो प्रत्येक का इसमें शर्त है कि दुह धातु का उदाहरण हो, याच का हो, पच का हो, दंड का हो, रुद्ध का हो, प्रच पूछना, ची ब्रू शास जी मथ मुष, एक एक धातु के अलग अलग उदाहरण लेते हैं अपन। तो दुह धातु दुहना अर्थ में, याच धातु याचना करना इत्युक्ते मांगना अर्थ में, पच धातु जो है इसका अर्थ है पकाने के अर्थ में, दंड धातु जो है दंड देने अर्थ में, रुधि रुद्ध धातु रोधना जिस प्रकार रोकना इस अर्थ में, प्रच यानी पूछना, ची चुनने के अर्थ में चयन करना, ब्रू धातु बोलने अर्थ में, शास यानी वहन करवाने अर्थ में, जी धातु जीतने के अर्थ में, मथ धातु जो है मथने के अर्थ में, और मुष धातु है चौर कार्य से संबंधित कर्म युक्त स्यात्, ये करे कर्म यो होने पर भी इन धातुओं के साथ में यदि कर्म पहले से विद्यमान है होने पर भी अकथितम जिसके विषय में न कहा गया हो, जो अप्रधान हो, अपादान आदि विभक्तियों का अर्थ आए, तो वहां पर नी धातु री धातु ले जाने अर्थ में, री धातु हरण अर्थ में, कृष यानी खींचना, वह यानी वहन करना, इन अर्थों में। तो ये टोटल मिलाकर 16 धातुएं हो रही हैं। तो इन 16 धातुओं के अर्थ में जो अप्रधान है उसकी भी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो अब इसी सूत्र को हम व्यवस्थित रूप में एक एक धातु के उदाहरण देखते हैं। तो मित्रों यहाँ पर कहा गया कि ये जो दुह धातु याच धातु है इनके आप अलग उदाहरण भी बना सकते हो कारक प्रकरण के अंतर्गत। दुह धातु का उदाहरण लेते हैं अपन, गाम दोग्धी पयः, ये आपके मुख्य उदाहरण है। इसमें गाम दोग्धी पयः। अब इस बार एक बार हम इसको उदाहरण को समझ रहे हैं। दोग्धी, दोग्धी में मूल धातु है दुह धातु, दुहने के अर्थ में। सीधी सी बात है भाई, हमें आवश्यकता किसकी है, दूध की आवश्यकता है। गाय को दूहा जाता है, क्यों दूहा जाता है कि अपना मुख्य कर्म क्या है, वहां पर अपने को क्या चाहिए, दूध चाहिए। तो संस्कृत में उसको क्या कहा गया है, पयः, पय यानी दूध। अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो पयः रूप बना हुआ है यहाँ पर विसर्ग, ये राम की तरह देखा जाए तो सामान्यतः विसर्ग है, रामः ऐसा हम मान ले, कहीं प्रथमा तो नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर ये जो पयः का जो रूप आया हुआ है ये द्वितीय विभक्ति का रूप है। पयश शब्द होता है, पयस शब्द से नपुंसकलिंग में जो रूप बनता है पयः पयसी पयांसी, द्वितीय में भी रूप बनेगा पयः पयसी पयांसी। तो यहाँ पर ये पयः, इसको आप प्रथमा विभक्ति का रूप मत मानिए, ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप है यहाँ पर। तो अपने को क्या चाहिए कि दूध चाहिए, पय इत्युक्ते दूध। तो अपना मुख्य कर्म क्या हो गया यहाँ पर, पयः। तो इसमें तो स्वाभाविक बात है कि जो क्रिया कौन सी हो रही है, दुहने की। तो अपने पहले सूत्र अपन पढ़ चुके हैं, कर्तुरीप्सितमम कर्म, कर्ता किसी क्रिया के द्वारा जिसको अत्यधिक चाह रहा हो तो उस कारक की क्या हो रही थी, कर्म संज्ञा। तो यहाँ पर किसी क्रिया के द्वारा जो कोई भी व्यक्ति है किसको चाह रहा है, दूध को चाह रहा है। अब जो दूहा जाता है गाय से तो वो दूध अलग किससे हो रहा है, अलग जब दूध निकाला जाता है तो वो जो पय जो दूध है वो गाय से अलग हो रहा है। तो वहां पर कह रहे हैं कि जो गाय का रूप है, जो गौ शब्द है, तो अपादान आदि अर्थ में कौन सा रूप बना, गाय जो है वहां पर अपादान कारक हो गया।
तो अपने जो सूत्र में अपन पढ़ रहे थे अभी अकथितम च, ये सूत्र कह रहा है अपादान आदि विभक्तियों का अर्थ होने पर वहां पर भी क्या हो जाए, कर्म संज्ञा। तो यहाँ पर गो शब्द में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का जो एक वचन का रूप बना है गाम, तो यहाँ पर कर्म संज्ञा किससे हो जाएगी, अकथितम च। ये सूत्र अपना अकथितम च, इस सूत्र से तो यहाँ पर गाम जो ये क्या हो गया, अप्रधान कर्म हो गया। तो इसमें तो अकथितम च से क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा। और पयः के अंदर ये क्या हो गया, प्रधान। ये प्रधान जो कर्म है इसको मुख्य भी कहा जाता है, और जो अप्रधान है इसको गौण। तो यहां पर इस उदाहरण में दो कर्म है, कौन से, कितने कर्म, दो कर्म। तो इसमें पयः जो है ये प्रधान कर्म है जिसको मुख्य कर्म भी कहा गया है, और ये गाम जो है अप्रधान कर्म है जिसको गौण कर्म भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो गाम शब्द बना है द्वितीय का एक वचन, अकथितम च जो सूत्र है ये कहता अपादान आदि विशेषई अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कहने का तात्पर्य अपादान आदि विभक्तियों का अर्थ होने पर वहां पर अप्रधान जो है कर्म, अप्रधान जो कारक है वहां पर क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा। तो अकथितम च से गाम में हो गई कर्म संज्ञा, और कर्मणि द्वितीय जो सूत्र है उससे यहाँ पर हो गई द्वितीय विभक्ति। तो ये गाम रूप बन गया द्वितीय का एक वचन का रूप। यहाँ पर पयः जो है यहाँ पर कर्तुरीप्सित तमम कर्म जो सूत्र है उससे यहाँ पर कर्म संज्ञा हो गई, और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति। अब यहाँ पर ये अकथितम च सूत्र किस कारण लगा मित्रों, कि यहाँ पर दुह धातु होने के कारण। तो अपने इस सूत्र की शर्त है कि दुह, याच, पच ये जो धातुएं हैं इनके कारण से। तो अपन प्रत्येक धातु का प्रत्येक उदाहरण लेते हैं साथ में। याच धातु, याच यानी मांगना अर्थ में, याचना करना। तो याच धातु का उदाहरण है बलीम याचते वसुधाम। अब देखो मित्रों यहां पर भी अपने को ध्यान में रखना है, एक मुख्य कर्म है और एक गौण कर्म है। मुख्य कर्म को प्रधान कर्म कहा गया है और जो गौण कर्म है उसको अप्रधान कर्म कहा गया है। तो यहाँ पर अपने बलिम याचते जो वसुधाम है, तो यहाँ पर मुख्य मूल धातु क्या है, याच धातु। कौन सी धातु है, याच धातु। तो अपना जो सूत्र था अकथितम च उसमें दुह याच, 2 नंबर में जो धातु लिखी हुई थी याच धातु। याच धातु के योग में भी सूत्र कह रहा है कि जो अपादान आदि अन्य विभक्तियों का जो अर्थ दे रहा हो तो उस कारक की क्या करेगा, ये कर्म संज्ञा। तो अब कह रहे कि याचते इत्युक्ते मांगा जाता है, याचना की जा रही है। तो किसकी याचना की जा रही है, आपने ये कहानी तो सुनी हुई होगी कि भगवान जो विष्णु है वामन रूप धारण करके बलि से 3 पग भूमि को मांगते हैं। तो वहां पर पृथ्वी वसुधा, तो यहाँ पर मुख्य कर्म क्या हो गया, याचते से। यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है, याचते जो क्रिया है क्या मांगा जा रहा है, किसकी याचना की जा रही है, पृथ्वी की। तो मुख्य कर्म क्या हो गया अपना, पृथ्वी इत्युक्ते वसुधा, मुख्य कर्म जिसको क्या कहा गया है, प्रधान कर्म। तो ये तो स्पष्ट है कि प्रधान कर्म के संबंधी तो अपन सूत्र पढ़ चुके हैं, कर्तुरीप्सित तमम कर्म। यहां पर जो बलीम बना हुआ है, अभी जो पृथ्वी मांगी जा रही है किससे मांगी जा रही है, बलि से। तो यहां पर अपादान आदि विभक्तियों का जो अर्थ आ रहा है वो किस लिए आ रहा है, बलि से। तो कह रहे कि बलि जो है ये कौन सा कर्म हो गया, गौण कर्म इत्युक्ते अप्रधान कर्म। तो यहां पर गौण कर्म अप्रधान कर्म होने के कारण इसमें कर्म संज्ञा किससे हो जाएगी, अकथितम च जो सूत्र है इसके द्वारा। अकथितम च वैसे अपन अनुस्वार का अनुस्वार से यही सूत्र को स्पष्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, अकथितं च।
अकथितंच सूत्र के द्वारा बलि की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा, कर्मणि द्वितीया से इसकी क्या हो जाएगी, द्वितीया विभक्ति। और जो वसुधाम है यहाँ पर भी द्वितीया है। अपन पढ़ रहे हैं कि इन धातुओं में द्विकर्मक, ये धातुएं दो याच पच जो धातुएं हैं आदि ये द्विकर्मक धातुएं हैं। तो यहाँ पर जो वसुधा है ये मुख्य कर्म है, इसमें कर्म संज्ञा किससे हो जाएगी, कर्तुरिप्सित तमम कर्म। अब दोनों के अंदर कर्म संज्ञा हो रही है, बलि में भी कर्म संज्ञा हुई है और वसुधा में भी कर्म संज्ञा हुई है। अब कर्म संज्ञा होने पर कर्मणि द्वितीया से दोनों में ही क्या हो जाएगी, द्वितीया विभक्ति। तो अपना उदाहरण बन गया बलिम याचते वसुधाम, बलि से पृथ्वी वसुधा को मांगता है, बलि से भूमि को मांगता है। तो मुख्य कर्म हो गया वसुधा और अप्रधान जो गौण कर्म क्या हो गया, बलि। तो यहाँ पर अकथितम च से क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा, और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति। तो कारक विषय के अंतर्गत अपने को इतना ही पढ़ना है कि विभक्ति कार्य किस सूत्र के द्वारा हो रहा है। अब जब द्वितीया हो जाएगी तो उसके बाद में अपने ज्ञा प्रातिपदिकात की सहायता से ये अजंत के अंतर्गत आता है, जहां पर शब्दों का पदों का निर्माण किया जाता है सु औजस आदि प्रत्यय लगाकर। तो यहाँ पर बलि प्लस यहाँ पर अम प्रत्यय लग जाएगा, सु औजस अम, द्वितीया का एक वचन का जो प्रत्यय है अम प्रत्यय, बलि अम, अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर रूप बन जाएगा बलीम, वसुधा प्लस अम होकर यहाँ पर भी बन जाएगा वसुधाम। तो ये अपने अजंत के अंतर्गत विषय के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर केवल अपने को यही पढ़ना है प्रथमा द्वितीया तृतीया ये विभक्तियां किस कारण से हो रही है। दूह याच पच, तंडुलान ओदनम पचति। दूह याच पच, पच इत्युक्ते पकाना, पचति यानी पकाया जाता है। क्या पकाया जाता है, ओदन, ओदन यानी भात। तो अपन यहाँ पर एक छोटा सा और लेते हैं, किम के द्वारा जो प्रश्न किया जाए तो वो तो क्या हो जाएगा, मुख्य कर्म। जिस प्रकार पचति पकाया जा रहा है, किम पचति, तो अपन अकथितम च जो सूत्र है उसमें पच धातु में तंडुलान ओदनम पचति इत्युक्ते ओदन यानी भात, तंडुलान इत्युक्ते चावलों से। तो कह रहे हैं कि पचति यहाँ पर जो क्रिया है, यहाँ पर भी जो दो कर्म है, तो मुख्य कर्म तो हो गया यहाँ पर ओदन, ओदन यानी भात, पचति यानी पकाता है। तो यहाँ पर किम के द्वारा अपन जो प्रश्न पूछे पचति, किम पचति, तो किम का जो उत्तर आता है वो उत्तर हो जाएगा अपना मुख्य कर्म। मुख्य कर्म इत्युक्ते प्रधान कर्म। अन्य तंडुलान, तंडुल इत्युक्ते चावल, चावल के द्वारा भात पकाता है। अब यहाँ पर तंडुल जो चावल का एक दाना तो है नहीं, वो बहुवचन का रूप है, इसलिए तंडुल शब्द से द्वितीया का बहुवचन में रूप बना हुआ है तंडुलान। तो यहाँ पर तृतीया का बहुवचन का रूप था तंडुलई, चावलों के द्वारा भात पकाया जाता है। तो तंडुल शब्द है यहाँ पर, तंडुल शब्द से तृतीया का जो रूप होता है तंडुलई, चावलों के द्वारा। तो यहाँ पर तृतीया अर्थ होने पर भी अपादानादि विशेषय अविवक्षितम, तो यहाँ पर ये हो गया गौण कर्म इत्युक्ते अप्रधान कर्म। तो यहां पर अकथितम च जो सूत्र है अपना, अकथितम च सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगी, तंडुल में कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया। अब ये यहां पर द्वितीया विभक्ति का बहुवचन का रूप, जिस प्रकार रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, तो यहाँ पर द्वितीया के बहुवचन में रूप में बन गया तंडुलान, क्योंकि तृतीया का ये रूप था तंडुलई और वहां पर द्वितीया में परिवर्तित होने पर हो गया रूप तंडुलान ओदनम पचति, ओदन यानी भात। तो ये मुख्य कर्म में कर्तुरिप्सित तमम कर्म से क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा, और कर्मणि द्वितीया से दोनों में
द्वितीया विभक्ति। तो अपने को याद रखने की बात यही है कि दुह धातु के योग में याच धातु, पच धातु, दंड, दंड धातु इत्युक्ते सजा देने के अर्थ में इसका उदाहरण बनता है गर्गान, सतम, गर्गान सतम दंडयति, यानी गर्ग जाति पर 100 रुपए का जुर्माना, गर्ग जाति के लिए 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। जिस प्रकार से पेनल्टी लगाते हैं, तो कह रहे कि दंडयति, किम दंडयति, अब वहां पर क्या दंड दिया जा रहा है? 100 रुपए। तो यहां पर मुख्य कर्म क्या हो गया अपना? सतम। तो यहां पर मुख्य कर्म में तो कर्तुरिप्सित तमम, कर्म से क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा। और गर्गान के अंदर गर्ग जो है यहां पर गौण कर्म होने के कारण अकथितंच जो सूत्र है इससे क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा। गर्ग, गर्गों पर या गर्ग जाति के लिए 100 रुपए का दंड या जुर्माना लगाता है। तो यहां पर क्या किम का उत्तर क्या आ जाएगा? सतम। तो ये हो गया मुख्य कर्म। मुख्य कर्म में कर्तुरिप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा, कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति। और गर्गान में गर्ग यानी गर्ग जाति समुदाय जो है तो बहुवचनवाची रूप होने के कारण यहाँ पर गर्ग जाति पर, तो यहाँ पर गर्गान द्वितीय विभक्ति का बहुवचन का रूप बन गया गर्गान, क्योंकि यहाँ पर अकथितम च से क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा, कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का रूप हो जाएगा। अब मित्रों इसमें आगे जो अपनी 16 धातुएं हैं इसी प्रकार से यही कर्म चलता रहेगा। मुख्य कर्म और गौण कर्म दोनों में क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा। लेकिन अपन प्रत्येक का एक एक उदाहरण आज इसको समझते हुए चल रहे हैं। रुद्र धातु, रुद्र धातु का उदाहरण बनता है व्रजम, व्रजम अवरुणद्धि गाम, व्रजम अवरुणद्धि गाम। अवरुणद्धि यानी रोकता है, किसको रोक? किम अवरुणद्धि, गाम अवरुणद्धि। किम इत्युक्ते, किम शब्द से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में प्रश्न किया जाए तो अलग अलग प्रकार से है, लेकिन सामान्यतया अपन प्रश्न पूछते तो किम के द्वारा पूछा जा सकते हैं। यदि अपन को पहले से पता है कि पुल्लिंग है तो अपन कह, स्त्रीलिंग में का, नपुंसकलिंग में किम, लेकिन प्रश्नवाचक में ज्यादातर किम से ही अपन को पूछना है। अवरुणद्धि गाम, किम अवरुणद्धि, तो उत्तर आ जाएगा अपना गाम। तो कह रहे कि मुख्य कर्म क्या हो गया अपना यहाँ पर? गाम। तो कर्तुरिप्सित तमम कर्म से इसमें हो जाएगी कर्म संज्ञा, कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति। व्रजम इत्युक्ते बाड़े में, गाय को बाड़े में रोकता है। जिस प्रकार अपन सामान्यतया घरों में गायें रखते हैं तो उनको एक स्थान पर रोका जाता है, तो यहाँ पर बाड़े में, तो यह आधार होने के कारण सप्तमी होनी चाहिए थी, लेकिन करें अपादान आदि विशेषई अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। तो यहाँ पर कह रहे कि गौण कर्म होने पर या अप्रधान कर्म होने पर, तो गौण कर्म होने पर इसमें भी अकथितम च जो सूत्र है इस सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति। गाम के अंतर्गत कर्तुरिप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया। अपन केवल अब थोड़ा सा इसको फास्ट पढ़ेंगे, केवल अपन सूत्रों का ध्यान रखेंगे कि गौण कर्म कौन सा है और कर्म के विषय में मुख्य कर्म कौन सा है। पृच्छ धातु, पृच्छ यानी पूछना, माणवकम, पंथानम, पृच्छति। सामान्य सी बात है भाई, अपन कहीं पर यात्रा में जाए, अपन को रास्ते का पता नहीं है
किसी का घर पूछना हो, मार्ग पूछना हो, तो हम सामान्यतया कोई भी व्यक्ति यदि अपने को सामने मिले तो हम पूछते ही है कि थोड़ा रास्ता बताइएगा, निवेदन करते हैं। तो उसी क्रम में पृच्छति यानी पूछता है, तो वही बात, किम पृच्छति पंथानम पृच्छति। तो इसमें मुख्य कर्म क्या है भाई, किसी क्रिया कर्ता किसी क्रिया के द्वारा अत्यधिक किसको चाह रहा है, रास्ता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, रास्ता। तो मुख्य कर्म क्या हो जाएगा, मुख्य कर्म इत्युक्ते प्रधान कर्म। माणवकम गौण कर्म। अब अपने को यहां पर यही ध्यान रखना है कि अकथितम से जो सूत्र है वो गौण कर्म में क्या करेगा, कर्म संज्ञा। माणवकम, अब रास्ता किससे पूछ रहा है, माणवक से। मानव की यहां किसके लिए है, बालक के लिए। बालक से रास्ता पूछता है। क्या पूछता है, रास्ता पूछता है इत्युक्ते पंथानम। तो यहां पर कर्तुरीप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा हो जाएगी, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया। माणवकम के अंतर्गत यहां पर अकथितम च इति सूत्रेण कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति। ची धातु यानी चुनना, चयन करना। इस अर्थ में उदाहरण बनता है वृक्षम वृक्षम अवचिनोति फलानी। अपन वृक्ष के ऊपर फल लगे हुए हैं तो अपन एक साथ ही सभी फलों को नहीं तोड़ते हैं। चुनना, अपन उसमें देखेंगे कि कुछ जो फल है वो पके हुए हैं तो हम उनको एक एक को क्रम से या जो पके हुए फल है उनको चुनते हैं, वहां से तोड़ते हैं वृक्ष से। तो कह रहे कि अवचिनोति, किम अवचिनोति यानी क्या तोड़ता है, क्या चुनता है। तो वहां पर उत्तर आता है अपना फलानी, फलों को चुनता है। तो फल क्या हो गए अपने यहाँ पर, मुख्य कर्म। तो फल एक तो तोड़ते नहीं अपन, बहुत सारे फल पके हुए हैं तो सारे फलों को अपन धीरे धीरे जो पके हुए फल है उनको तोड़ रहे हैं। तो कह रहे कि जो फल है बहुवचन का रूप हो गया। तो अब कह रहे कि मुख्य क्या हो जाएंगे अपने कर्म में, मुख्य कर्म में फल हो गए। तो यहाँ पर तो कर्तुरीप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया। तो बहुत सारे फल होने के कारण रूप जिस प्रकार चलते हैं नपुंसकलिंग में फलम फले फलानी प्रथमा के रूप, द्वितीय विभक्ति में भी रूप सेम इसी तरह चलते हैं, फलम फले फलानी। तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन का रूप बन गया यहाँ पर फलानी। अवचिनोति चुनता है, किनको चुनते हैं, फलों को। तो मुख्य कर्म हो गया फल। अपने हैं गौण कर्म। गौण कर्म इत्युक्ते अब वो जो फल तोड़ रहे हैं वो कहाँ से तोड़ रहे हैं, वृक्ष से। तो वो अलग कहाँ से हो रहे हैं, वृक्ष से अलग हो रहे हैं। तो अलग होने के अर्थ में अपादान आदि अर्थ हो गया। इसलिए यहाँ पर अकथितम च जो सूत्र है उसे गौण कर्म जो होता है, गौण कर्म में अकथितंच इस सूत्र से क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति। तो मित्रों ये कंपटीशन एग्जाम में भी यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको इस प्रकार से पूछा जा सकता है, ची धातु के योग में द्विकर्मक धातुओं में मुख्य कर्म कौन सा है। तो आपको पूछे तो वहां पर आप फल बता सकते हैं। गौण कर्म कौन सा है, वृक्ष है। यह आपको विशेषतया ध्यान रखना है। आगे धातु है ब्रू धातु। ब्रू यानी बोलना और शास धातु दोनों का एक साथ ही, शास यानी वहन कराना। ब्रू और शास इनका एक समान ही उदाहरण है, जिस प्रकार माणवकम धर्मम ब्रूते वा शास्ति वा। ब्रू धातु और शास धातु दोनों का एक साथ में प्रयोग करने के लिए वा इत्युक्ते अथवा। तो कह रहे कि माणवकम धर्मम ब्रूते, ब्रूते बोलते हैं, शास्ति वहन करवाते हैं। क्या वहन करवाते हैं, धर्मम धर्म को, धर्म को वहन करवाता है या धर्म के विषय में कहते हैं, धर्म के विषय में बताते हैं।
किसके लिए बताया जाता है? माणवक के लिए। तो यहां पर अपना जो मुख्य कर्म क्या है? धर्म। तो धर्मम। गौण कर्म क्या है यहां पर? माणवक। तो यहां पर अकथितम च जो सूत्र है, इससे माणवकम में क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा। और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति। जो मुख्य कर्म है धर्म, इसमें यहां पर कर्तुरीप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति। अपन धातु ये पढ़ रहे थे, दुह, याच, पच, दंड, रुद, प्रच, ची, ब्रू, सास। आगे धातु है जी धातु। जी धातु का अर्थ होता है जीतने के अर्थ में। शतम जयति, शतम जयति देवदत्तम। जी धातु जीतने अर्थ में। किम जयति, क्या जीतता है? शतम जयति, क्या जीतता है? शतम यानी 100 रुपए जीतता है। अब वो 100 रुपए किससे जीतता है भाई? देवदत्त से जीतता है। तो यहां पर अपने को ये ध्यान रखना, शतम जो है ये यहां पर मुख्य कर्म हो जाएगा। देवदत्तम जीतता है 100 रुपए, किससे जीता है? देवदत्त से जीतता है। तो यहां पर ये हो जाएगा गौण कर्म। तो मुख्य कर्म में तो कर्तुरीप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा। अब यहां पर इधर अपन ने लिख दिया गौण कर्म। तो इसमें अकथितंच जो सूत्र है इससे कर्म संज्ञा हो जाएगी, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया। अब अपन को आगे के जो उदाहरण है उसमें केवल मुख्य कर्म कौन सा है, गौण कर्म कौन सा है, विशेषतया ये ही ध्यान रखना है। और आप समझ चुके हैं कि गौण कर्म में अकथितम च से कर्म संज्ञा हो जाएगी, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया। और जो मुख्य कर्म है उसमें कर्तुरीप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति। आगे मथ। मथदानी, मथ इत्युक्ते मथने के अर्थ में शुधाम क्षीर निधिम, सुधाम क्षीर निधिम मथनाति। मथता है, जिस मथना, जिस प्रकार समुद्र मंथन हुआ था वो वही उदाहरण यहां पर बना हुआ है। ये मथनाति इत्युक्ते मथता है। अब जो समुद्र का जो मंथन किया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है? अमृत के लिए। क्या मथता है? अमृत। अब वो कह रहे कि जो मुख्य कर्म क्या हो जाएगा अपना? शुद्धा। अब जब उसको मथ रहे हैं तो किसकी प्राप्ति के लिए? अपना मुख्य कर्म क्या हो गया? अमृत। अमृत की प्राप्ति। तो अपना मुख्य कर्म हो गया अमृत, क्षुधा। और क्षीर निधि जो है ये क्या हो जाएगा? गौण कर्म। गौण कर्म में अकथितम च से कर्म संज्ञा हो जाएगी। मुष धातु। मुष धातु किस अर्थ में होती है? चोर कार्य करने के अर्थ में। तो अपने को तो यहां पर चोर कार्य नहीं करना है और कभी करना भी नहीं चाहिए। तो कह रहे हैं कि मुष धातु है, चोरी करने के अर्थ में आती है। तो यहां पर कहा गया है देवदत्तम देवदत्तम शतम मुष्णाति। अब कह रहे मुष धातु का प्रयोग मुष्णाति इत्युक्ते चोर कार्य अर्थ में चोरी की जाती है। अब किसकी क्या चोरी? किम मुष्णाति, तो उत्तर आता है शतम मुष्णाति। तो ये तो हो गया अपना मुख्य कर्म। अब जो 100 रुपए हैं वो किससे लिए जाते हैं? किससे चोरी किए जाते हैं? देवदत्त से। तो ये क्या हो जाएगा? गौण कर्म। तो यहां पर इस गौण कर्म में अकथितम च सूत्र से क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया।
आगे है नी धातु, री, कृष और वह। नी यानी नी धातु ले जाने अर्थ में, री धातु हरण करने अर्थ में, कृष धातु खींचने के अर्थ में और वह धातु वहन करने के अर्थ में, इत्युक्ते ढोने के अर्थ में। जिस प्रकार नी यानी ले जाना, री यानी हरण करना, कृष यानी खींचना, वह यानी वहन करना, भार को वहन करना। तो इन सभी के एक ही उदाहरण बने हुए हैं। जिस प्रकार ग्रामम, ग्रामम, अजाम, नयति, हरति, कर्षति, वहति, वा। ये उदाहरण कह रहा है ग्रामम अजाम नयति। नयति किम नयति, अजाम नयति। तो अजा क्या हो गई यहां पर, मुख्य कर्म। हरति किम हरति, अजाम हरति, मुख्य कर्म। कर्षति अजाम कर्षति। वहति किम वहति, अजाम वहति। तो मुख्य कर्म हो गया अजा। अजा इत्युक्ते बकरी। तो कह रहे बकरी को ले जाता है, हरति हरण करता है, कर्षति खींचता है, वहति इत्युक्ते भार को वहन करके ले जाता है। तो सामान्यतया एक ही अर्थ हुआ। अब कह रहे हैं कि बकरी को कहां पर ले जाता है, गांव पर, गांव में, बकरी को गांव में ले जाता है। तो यहां पर ग्रामम जो है ये कौन सा कर्म हो गया, अप्रधान। अप्रधान इत्युक्ते गौण कर्म। तो अपना सूत्र है अकथितम च। अकथितम च सूत्र कहता है अपादान आदि विशेषय अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अपादान आदि अन्य विभक्तियों का अर्थ होने पर उस गौण कर्म में, अप्रधान कर्म में क्या हो जाएगी, इस सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा, और कर्मणि द्वितीया जो सूत्र है उसके द्वारा द्वितीया विभक्ति। अस्तु। तो द्वितीया विभक्ति से संबंधित अभी बहुत सूत्र आगे और हैं। सारे नियमों को अपन व्यवस्थित रूप से पढ़ते चलेंगे। इसी में कुछ यहाँ पर कहा गया है, जिस प्रकार दुह, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच्छ, ची, ब्रू, शास, जी, मथ, मुष, नी, री, कृष, वह, ये जो 16 धातुएं हैं, इन 16 धातुओं से संबंधित यदि कोई दूसरा अर्थ हो, दूसरी कोई धातु हो और अर्थ इनके समान हो, तो वहां पर भी कुछ कहा गया है, अर्थ निबंधनेयम संज्ञा। अर्थ निबंधनेयम संज्ञा, इसका मतलब है इन्हीं धातुओं के समान कोई अन्य धातु हो जाए। किसी का प्रश्न आया कि गुरुजी अकथितम च जो सूत्र है ये 16 धातुओं में ही कार्य करेगा क्या? तो उसी का प्रश्न का जो उत्तर है अर्थ निबंधनेयम संज्ञा। यदि अर्थ की समानता के कारण यदि कोई दूसरी धातु भी है, अर्थ जैसा एक जैसा समान हो रहा है, तो वहां पर भी अकथितम च से गौण कर्म जो है उसमें क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा। उदाहरण के लिए जैसे अपन ने पढ़ा था बलिम याचते वसुधाम, याचते इत्युक्ते मांगना, तो इसी तरह बलिम भिक्षते वसुधाम। अब यहां पर याच धातु के समान ही अर्थ है भिक्षते, भिक्ष धातु, भिक्षा अर्थ में याचना मांगना, इसी अर्थ में। तो अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो याच धातु और भिक्ष धातु का एक समान अर्थ हो रहा है। इसलिए यहां पर भी जो गौण कर्म है बलि, उसमें अकथितम च से कर्म संज्ञा हो जाएगी। अपने को स्पष्ट हो गया कि जो 16 धातु तो है ही है, उनके अलावा भिक्ष धातु में भी। इसी तरह आगे भाष धातु, माणवकम, धर्मम, भाषते,
अभिधत्ते वक्ति। माणवकम धर्मम भाषते अभिधत्ते वक्ति इत्युक्ते बोलने अर्थ में। जिस प्रकार अपन ने ब्रू और शास धातु का उदाहरण पढ़ा था उसी के समान इसका भी अर्थ है, भाष धातु अभिधत्ते और वक्ति। तो कह रहे माणवकम धर्मम ब्रूते शास्ति, उसी के समान इसका अर्थ निकल रहा है धातुओं का। तो यहाँ पर भी कह रहे कि धर्म जो है मुख्य कर्म और ये माणवक जो है गौण कर्म, तो इसमें अकथितम जैसे कर्म संज्ञा हो जाएगी माणवकम में। इसी तरह आगे कुछ वार्तिक है। अपन ने पढ़ा था कि व्याकरण जो शास्त्र है उसमें सूत्र भी है। तो कह रहे कि जो त्रिमुनि कागे मुनि त्रयम नमस्कृते तदुक्ति ही परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते। अपने जो भट्टोजी दीक्षित जी हैं जिन्होंने मंगलाचरण के अंतर्गत ही मुनि त्रयम तीनों मुनियों को नमस्कार किया था, तो उसी नमस्कार मंगलाचरण के रूप में नमस्कार जो किया गया है वहां पर पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि इन तीनों महामुनियों को नमस्कार किया गया है। तो कह रहे कि जो पाणिनि जो है वो व्याकरणकार हैं, कात्यायन जिनका दूसरा नाम वर रुचि भी कहा गया है और वो वार्तिक के रचनाकार हैं, और पतंजलि महाभाष्यकार हैं। तो इसमें वार्तिक का भी ग्रहण किया गया है कारक प्रकरण के अंतर्गत। तो यहाँ पर अपन एक वार्तिक पढ़ रहे हैं, अकर्मक धातु भीर योगे, अकर्मक धातु भीर योगे देशः कालो भावो गंतव्यो ध्वाच। ये पूरा वार्तिक है। अकर्मक धातु भीर योगे देशः कालो भावो गंतव्यो ध्वाच। ये कहता है अकर्मक धातुओं के योग में देशवाची होने पर, कालवाची होने पर, काल यानी समय, देश यानी स्थान विशेष, काल यानी समय, भाव और गंतव्योध्वा इत्युक्ते मार्गवाची होने पर। ये कहा गया अकर्मक धातुओं के योग में देश अर्थ होने पर, काल अर्थ होने पर, भाव अर्थ होने पर और गंतव्योध्वा मार्गवाची होने पर, वहां पर भी क्या हो जाएगी कर्म संज्ञा। अस्तु। तो यहां पर देश अर्थ का उदाहरण पढ़ेंगे अपन। कुरून, कुरून स्वपिति, ये एक रूप बनता है। स्वपिति यानी शयन करने अर्थ में। तो जो सोना जो ये धातु है, सोना ये धातु कौन सी धातु है? अकर्मक धातु है। तो अकर्मक धातु के योग में अब कह रहे कुरु देश में शयन करते हैं। तो कुरु देश विशेष का नाम है। तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगी अकर्मक धातुओं के योग में देशवाची होने के कारण कुरु के अंतर्गत यहाँ पर कर्म संज्ञा हो जाएगी। अकर्मक धातु होने के कारण कुरु में कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीया से इसमें द्वितीया विभक्ति होकर रूप बन जाएगा कुरून स्वपिति। ये हो गया उदाहरण देश अर्थ में। आगे काल अर्थ का। काल यानी समय। तो कह रहे हैं कि मासम, काल का उदाहरण हो गया मासम आस्ते, महीने भर। मास यानी महीना, महीना इत्युक्ते काल, काल यानी समय। जो यहाँ पर अब काल यानी समय, तो समय कितने समय के लिए कहा गया? महीने भर। तो कह रहे मास यानी महीना, मासम आस्ते महीने भर रहता है, महीने भर ह। तो यहाँ पर कह रहे कि अकर्मक धातु भी योगे देशः कालो भावो गंतव्यो ध्वाच। इस सूत्र से यहाँ पर क्या हो जाएगी भाई कर्म संज्ञा। अस्तु। अकर्मक धातु भी योगे देशः कालो भावो गंतव्यो ध्वाच कर्म संज्ञक इति वाच्यम। ये जो वार्तिक है इसमें कुछ आगे और लिखना है अपने को। कर्म संज्ञक इति वाच्यम।
ये वार्तिक कहता है अकर्मक धातु वियोगे देशः कालो भावो गंतव्यो ध्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम। अस्तु, ये काल का उदाहरण देशः कालः भावः। भाव अर्थ का उदाहरण बनता है गोदोहम आस्ते। भाव, अब यहां पर क्या भाव हो रहा है कि गाय दूहने के समय रहता है, गाय जब दूही जा रही है उस समय, तो यहां पर भाव अर्थ होने पर गोदोहम, यहां पर कह रहे हैं अकर्मक धातुओं के योग में देश अर्थ में, काल अर्थ में, भाव अर्थ में। अब गंतव्योध्वा, गंतव्य इत्युक्ते जहां पर अपने को यात्रा करनी है, गंतव्योध्वा इत्युक्ते मार्गवाची, मार्गवाची होने पर। तो अब कह दिया मार्गवाची इत्युक्ते क्रोशम क्रोशम इत्युक्ते एक कोश, कोश यानी दूरी, जिस प्रकार किलोमीटर होते हैं उसी समान कोश जो कहा गया है। तो कह रहे हैं कि मार्ग का कोई पूछे जाए कि ये स्थान कितनी दूर है, तो उसका उत्तर जैसे कहा जाए कोश भर की दूरी है। तो कह रहे हैं कि देश का उदाहरण हो गया कुरुन स्वपीति, काल का हो गया मासम आस्ते, भाव का हो गया गोदोहम आस्ते, गंतव्योध्वा क्रोशम आस्ते। तो यहाँ पर इन सब में क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया। तो अपने कर्म संज्ञा से संबंधित अपन ने द्वितीय विभक्ति में पढ़ लिया, कर्तुरीप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा, उसके बाद तथा युक्तम चानिप्सितम से भी कर्म संज्ञा हो रही थी। उसके बाद द्विकर्मक धातुओं के अंतर्गत अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा हो रही थी। उसके बाद वार्तिक पढ़ा है अकर्मक धातु वियोगे देशः कालो भावो गंतव्योध्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम। इस वार्तिक के द्वारा भी क्या हो रही है, कर्म संज्ञा, और सब में कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। तो अस्तु मित्रों, धन्यवाद। अपने ज्ञान वैविध्य चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करते रहें। इसी तरह आगे से आगे अपन चलते रहेंगे। अस्तु, धन्यवाद।